अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा लगाई गई नकल पर 99% रोक। पेपर आउट होने की शिकायत पर बोर्ड द्वारा तुरंत की जा रही है कार्रवाई। हरियाणा शिक्षा बोर्ड डिजिटाइजेशन कदम ताल करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहा है आगे। क्यूआर कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड लागू करने से नकल पर अंकुश लगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने जिला सोनीपत में इस एग्जामिनेशन सेशन के दौरान पहला विजिट किया है। उन्होंने कहा कि जिले सोनीपत के खरखुदा में जब पहले विजिट किया जाता था तो उस समय परीक्षा के दौरान काफी अनियमितताएं दिखाई दी थी, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि कुंडली के एक सेंटर में बहुत ही शांति और अच्छे ढंग से पेपर चल रहे हैं। पता भी नहीं लग रहा कि एग्जामिनेशन का वहां सेंटर है। उन्होंने कहा कि सोनीपत की जनता के साथ इस बात को शेयर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। नकल पर अंकुश लगाने के सवाल पर डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि क्यूआर कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड लागू करने से पहले 2022 में यूएमसी के 3800 केसेस थे। 2023 में यूएमसी के लगभग 1800 केस तथा आज 2024 में अभी तक पूरे प्रदेश में सिर्फ यूएमसी के 760 केस मिले हैं, जिनमें सोनीपत में कुल 68 केस आए हैं, जो कि नकल पर बहुत ही बड़ा अंकुश लगा है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा नकल पर 99% रोक लगाने का कार्य किया गया है। क्यूआर कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड लागू करने से परीक्षा पत्र आउट होने के चांस लगभग खत्म हो गए हैं। जहां पर भी इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई, हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। जिस बच्चे का पेपर की फोटो खींची गई उसके खिलाफ भी कार्रवाई और खींचने वाले के फोटो खींचने वाले के नाम एफआईआर दर्ज हुई है। अब पेपर आउट करने वाले का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में इस बार 10 से 11 जगह पेपर आउट होने की शिकायत आई और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को एग्जामिनेशन के दौरान ही पकड़ लिया गया। सोनीपत से एक बार सेकेंडरी और एक सीनियर सेकेंडरी के 2 पेपर लीक होने की शिकायत है और उनको पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई गई है। डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया, पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन इस एग्जामिनेशन में, इस सेशन के एग्जामिनेशन में पहला विजिट था और मुझे इस बात की खुशी हुई बताते हुए कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाया है पहले से। इस बार बहुत सारे सेंटर्स मैंने किए हैं, जैसे अपने खरखोदा में गया, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी विजिट किया। जब पहले आया था तो उसके अंदर बहुत सारी अनियमितताएं थी, लोग दीवारों पे चढ़े थे, लेकिन इस बार हैरानी इस बात की तो जब पहुँचे तो एक बार संशय में पड़ गया कि आज पेपर है या नहीं है। ऐसा ही देखने को कुंडली के अंदर मिला, बहुत शांति से अच्छे ढंग से पेपर चल रहे हैं। पता भी नहीं लग रहा कि एग्जामिनेशंस का वो सेंटर है जहाँ पर इस वक्त एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस बात को शेयर करने के लिए सोनीपत की जनता के साथ में आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि अगर आप देखेंगे तो नकल के जो केसेस हैं यूएमसी के, किसी वक्त 2022 का अगर मैं फिर कहूँ तो 3800 केसेस थे 2022 में, यानी क्यूआर कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड लागू करने से पहले। फिर ये केसेस 1800 के आसपास आए 2023 में, और अब तक आज समझिए कि सेकेंड लास्ट डे है परीक्षा का, पूरे प्रदेश में सिर्फ 760 केस हैं नकल के, जिससे पता लगता है कि बहुत ही बड़ा अंकुश लग चुका है। और इन 760 में से सिर्फ 68 केसेस सोनीपत में है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सुधार परीक्षाओं के दौरान आया है, नकल पर रोक लगी है, और जिस तरह से चल रही थी उस समय कहूँगा वो 99% नकल रुक चुकी है। ये आंकड़े बता रहे हैं। पेपर आउट हुआ है या नकल के केसेस में, जहाँ से पेपर आउट है वहाँ पर हमने तुरंत पेपर को रद्द किया। साथ में ही जिस इन्विजिलेटर्स था उसके खिलाफ भी हमने एफआईआर दर्ज करवाई। जिस बच्चे का पेपर फोटो खींची गई उसके खिलाफ भी करवाई और खींचने वाले के खिलाफ भी करवाई। तो स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है, बाय नेम एफआईआर दर्ज हुई है। पेपर आउट करने वाला बच नहीं सकता, ये इससे साबित किया। हरियाणा अराउंड 10 से 11 जगह पेपर आउट होने की शिकायत आई और हमें
तुरंत सभी को एग्जामिनेशन के दौरान ही पकड़ लिया गया। सोनीपत से एक बार सेकेंडरी का और एक सीनियर सेकेंडरी के 2 पेपर लीक होने की शिकायत है और उनको पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ शिकायत की, पेपर रद्द हुआ है और अब आने वाले समय में 3 से लेकर 6 तारीख के बीच में हम दोबारा 4 से लेकर 6 तक हम दोबारा परीक्षाएं करवाएंगे। अपने आप में जैसे समय बदलता जा रहा है, दौर बदल रहा है और डिजिटलाइजेशन पूरा देश, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमें डिजिटल मार्किंग की ओर जाना है या डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, तो उस कदम को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कदम ताल करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। अब आने वाले समय में पहले हमने सितंबर अक्टूबर में डिजिटल मार्किंग को स्मॉल स्केल बेसिस पर उसको काफ़ी सक्सेसफुल बनाया। अब जब डिजिटल मार्किंग होगी, क्योंकि इस बार हम कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि ये जब इस तरह के हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जब होते हैं तो हाई पावर्ड परचेज कमेटी की भी जो है परमिशन लेनी होती है और उसमें कुछ समय लगता है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, इसमें नए टेंडर्स भी आप रिलीज नहीं कर सकते, उनकी प्रोसेसिंग में भी दिक्कत आती है। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि मैनुअल मार्किंग करवाएंगे और अगले बार फिर डिजिटल मार्किंग करवाएंगे। डिजिटल मार्किंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, विद्यार्थियों के साथ एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर नहीं है। इसका रिटर्न इतना ज़्यादा है कि सबसे पहले कि कोई भी अनसाइन शीट है, पेज अनचेक्ड नहीं रह सकता, चेक होगा ही होगा। वो अगर अनचेक छोड़ दिया तो सिस्टम बताएगा टीचर को कि फलाना पेज अनचेक छोड़ दिया। क्वेश्चन है वो भी अनचेक नहीं रह सकता। अगर रिपीटेशन है तो भी उसको बताएगा कि डिजिटल मार्किंग से ये रिपीट कर दिया, एलिमिनेट करिए। और स्टूडेंट्स के जो मार्क्स की टोटलिंग है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी, मार्क्स की टोटलिंग ऑटोमेटिक होगी उसके अंदर, तो टीचर्स को मार्क्स टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर किसी तरह से भी कोई स्टेप वाइज मार्किंग है या वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं, उनके ऊपर ही टीचर्स को मार्क्स देने होंगे और उनकी भी टोटोमेटलिंग और जो मार्क्स की है टोटलिंग ऑटोमेटिक होगी। तो इस तरह से बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स को मिलते हैं डिजिटल मार्किंग से। तो मैं समझता हूँ एक क्रांतिकारी कदम है जो बोर्ड उठा रहे हैं। बहुत अच्छा है। हमेशा रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो हमारा एकेडमिक विंग है उसने बहुत बड़ा काम किया है। साल के बिगने में ही पूरा करिकुलम डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया, साथ में सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स 4 एक सब्जेक्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर कोई बोर्ड डाल रहा है तो मैं समझता हूँ देश का पहला बोर्ड है। साथ में उनकी मार्किंग स्कीम क्या होगी और हर टीचर को हर चैप्टर का एक लेसन प्लान्स तैयार करके देना। मैं समझता हूँ कि देश का पहला बोर्ड है जिसने एक चैप्टर का लेसन प्लान सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बनवाकर जो है बोर्ड की वेबसाइट पे डाला है। तो इस तरह से क्या है, पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी क्लास के अंदर उनको रेडीमेड मटेरियल मिलने से वो बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे और पूर्ण तरह से किस तरह मार्ग प्रशस्त करना है वो उनके सामने रोड मैप बड़ा क्लियर है। ये जो आपका प्रश्न है ना, प्रश्न तो उचित है, लेकिन ये बोर्ड का डोमेन नहीं है। मान्यता देना शिक्षा विभाग का काम है। डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन उसे देखेंगे। अगर जब तक और अगर कोई स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है तो उसे भी बंद करवाना शिक्षा विभाग का काम है। तो अपनी कार्रवाई अपने लेवल पर वो कर रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि जो 10वीं का पास फार्मूला है वो हमने चेंज किया इस बार। सीबीएसई के तर्ज पे ही पहले 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता, आंतरिक मूल्यांकन, और 80 नंबर का थ्योरी पेपर होता है। इसके अंदर 33% अलग अलग पहले विद्यार्थी को लेने होते थे, लेकिन अब वो कुल मिला के अगर 33 नंबर ले लेता है तो हम उसे पास मानेंगे। तो ये फॉर्मूला हमने चेंज किया और मैं समझता हूँ कि इस फॉर्मूले से बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे पास परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 30 to 40% बढ़ जाएगी। पीआर खोज के लिए रणबीर ओला के साथ श्याम वशिष्ठ।